हरे कृष्ण। आइए आज भगवान की एक सुंदर लीला सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गुरु कृष्ण राधा रानी की कृपा से हम 31 अक्टूबर को उल्लासनगर शहर में एक दिन की सत्संग है हमारी। मैं आगे एड्रेस बता देता हूं। और 2 और 3 नवंबर हम इंदौर शहर में हैं, 2 दिन के प्रवचन है। आइए आज की लीला सुनिए। यदि आपको याद होगा कि परसों 27 अक्टूबर को आपने उखल बंधन लीला सुनी थी। उखल बंधन लीला जिसमें मैया यशोदा ने कन्हैया को रस्सी बांधी, पेट पे रस्सी बांधी, उखल से बांध दिया। अब 27 तारीख की कथा सुनना। आज तो 28 तारीख 29 है ना। तो मैया ने जब कन्हैया को रस्सी बांधी पेट पे और उखल से बांध दिया, तो आपने देखा होगा परसों आप लीला सुनना 27 तारीख की कि जो मैया बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर आ रही थी वो सारी रस्सियां छोटी पड़ रही थी और 2 उंगली कम पड़ रही थी, छोटी पड़ रही थी रस्सी। मैया अगर 5 मीटर की रस्सी लाए तो 2 उंगली कम, मैया अगर 10 मीटर की रस्सी लाए तो 2 उंगली कम। वो रस्सी नाभि तक आ रही थी। गठान कैसे बांधे? और नाभि तक भी पूरी नहीं, यूं 2 उंगल कम। 20 मीटर की रस्सी हो, 25 मीटर की रस्सी हो, हर रस्सी 2 उंगल कम। क्यों छोटी क्यों पड़ रही थी? उसका रीजन है, उसके 2 रीजन। एक तो सारी रस्सियां कहती है हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम भगवान को बांध सके, इसलिए वो छोटी पड़ रही थी। ठीक है, सारी रस्सियां कह रही हम कृष्ण को कैसे बांध सकते हैं। ये संतों का मत है। दूसरे महापुरुष बताते हैं कि अभी कृष्ण को एक और लीला करनी है कि 2 वृक्षों का उद्धार करना था, इसलिए वो रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। कि भगवान ये बताना चाहते हैं हर रस्सी मैया जो यशोदा लेकर आ रही है वो 2 उंगल कम पड़ रही है। क्योंकि 2 उंगल इसलिए कि मुझे अभी 2 वृक्षों का उद्धार करना है। अब देखो कैसे कन्हैया लीला करते हैं। देखो 29 तारीख हो गई, कार्तिक मास शुरू हो गया है। इसी महीने को दामोदर मास कहते हैं। और जो ये हम लीला बता रहे हैं वो ये इसी कार्तिक मास में हुई है। हाँ, कार्तिक मास में हुई है, इसलिए तो इसको दामोदर मास भी कहते हैं। अब समझ गए ना। तो अब आज कार्तिक मास चल रहा है और संध्या के समय दिया जलाना ना भूलें, दीपदान करना ना भूलें, शुद्ध घी या तिल के तेल का। आगे सुनिए। अब मैया ने कन्हैया को बांध दिया। एक रस्सी तो कन्हैया ने उठा के दी कि मैया बांधो, और मैया ने बांधा तो अब बंध गए कन्हैया। मैया अपने काम पे लग गई। और कन्हैया ने क्या किया, मेरे कान्हा ने जिस उखल से मैया ने बांधा उस उखल को गिरा दिया और भगवान घुटनों के बल चलने लगे और पीछे उखल भी चलने लगी। और वहां नंद भवन में श्री कृष्ण के घर में 2 पेड़ थे। क्या थे? 2 वृक्ष थे। भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए और उखल ये देखो, ये उखल है, फंस गई दोनों वृक्षों में। और भगवान ने उखल को झटका दिया। रस्सी बंधी हुई थी ना उखल और पेट के बीच में, भगवान ने जोर से झटका दिया, दोनों पेड़ गिर गए और दोनों में से कुबेर देवता के 2 पुत्र प्रकट हो गए। ये दोनों कुबेर देवता के पुत्र क्या वृक्ष के जन्म में थे, वृक्ष योनि में थे? हाँ, क्यों? ये कथा मैं कल सुनाऊंगा। ठीक है, ये कथा कल मैं मंडे सुनाऊंगा। और आपको विशेष सूचना दूं कि कल 30 अक्टूबर हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी का जन्म उत्सव हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं उल्लासनगर में। जो आसपास उल्लासनगर में रहते हैं सभी आइए, उल्लासनगर वासी भी। शाम को 7:30 बजे श्री मधुसूदन बापू जी आश्रम उल्लासनगर 2 में जरूर आइए। और 31 अक्टूबर जो हमारी एक दिन की उल्लासनगर शहर में सत्संग है, वो जरा एड्रेस ले लीजिए। शाम को 5 बजे सत्संग है उल्लासनगर में, संकट मोचन हनुमान मंदिर, नियर फकड़ मंडली चौक, शमशान भूमि रोड, उल्लासनगर 2। धन्यवाद। हरे कृष्ण।